Good morning students, myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Java. Today again I am going to continue unit 5th. In my last class I started unit 5th, that is yoga. So today again I am going to continue unit 5th. So in my last class we started with yoga, how many types, yam, niyam, pranayams, asanas. So today we will take introduction of asan. This is the third part of yoga. So asan is the third step of yoga after yam and niyam. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में यम नियम को पढ़ा था, क्या होता है यम का मतलब, नियम का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ योगा. आसनास आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच होल्डिंग अ बॉडी पोस्चर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड पोइज टू माइंड. ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो आसन्स का मतलब क्या है, आसन होता क्या है. ठीक है, आसन्स आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच होल्डिंग अ बॉडी पोस्चर ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड पोइज टू माइंड. हम लोग आसन में क्या कर रहे हैं, आसन एक क्या है, स्लो स्ट्रेचिंग पोस्चर से. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई जो भी हमको पोस्चर करना है स्लोली क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं. उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पे आके हम लोग को जो भी पोस्चर करना है उसको क्या करते हैं, हम लोग होल्ड करते हैं. ठीक है, यहाँ पर पोइज का मतलब क्या है, पोइज टू माइंड. पोइज का मतलब है कि हम कुछ करने के लिए सोच रहे, हमने किया नहीं बट वी आर रेडी टू डू. हम लोग सोच रहे हैं हमें क्या करना है करने से पहले. ठीक है, तो इस प्रकार से आसन का मतलब है. आसनस आर 3 टाइप्स. ठीक है, जो आसन से वो कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर बुक सिलेबस आसनस आर 3 टाइप्स. वन इज फर्स्ट कल्चरल आसन्स फॉर बॉडी फिटनेस. जो कल्चरल आसन है वो क्या है, बॉडी फिटनेस के लिए अलग अलग प्रकार के आसन से वो हम लोग करते हैं कल्चरल आसन्स में. उसके बाद सेकंड है मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिव आसन्स. इसमें क्या है, हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, फॉर इम्प्रूविंग मेंटल एक्टिविटीज़. जो भी अलग अलग प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज़ हम लोग उसमें क्या करते हैं, मेडिटेशन करके उसको अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो भी स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बढ़ाते हैं. देन थर्ड थेरापेटिक आसन्स फॉर क्योरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम. हमने अलग अलग पहले भी पढ़ा, आपको बताया कि आसन्स में अलग अलग प्रकार के आसन्स है जो हमारी बॉडी की डिफॉर्मिटीज़ है, अलग अलग प्रकार की कुछ न कुछ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ है, उसको हम लोग थेरापेटिक आसन्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं. जो हमारी बॉडी की हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं. तो इस प्रकार से जो आसन्स के 3 टाइप्स हैं, कल्चरल आसन्स, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिव आसन्स, देन थेरापेटिक आसन्स. यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन योगा आसन्स. ठीक है, अलग अलग प्रकार के हम लोग कॉमन योगा आसन्स लेके हम लोग उसको नॉर्मली अलग अलग जब भी हमको करना होता है तो हम लोग करते हैं. अब यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है वो किसका है, सूर्य नमस्कार का है. ठीक है, अगर आपने स्कूल में जब भी वेडनेसडे सैटरडे को योगा क्लासेस होती है तो हम लोग करते हैं. इसमें जो सूर्य नमस्कार है वो कितनी टोटल 12 स्टेप में होता है. ठीक है, जो सूर्य नमस्कार है वो कितनी 12 स्टेप्स में होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. जो 12 स्टेप है वो सेम है फर्स्ट और 12 की. अगर हम लोग जब भी हमारी क्लासेस लगेगी, हम लोग जब भी प्रैक्टिकल्स करेंगे तो सूर्य नमस्कार हम लोग आपको प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से करते हैं, कौन सा फुट हमें कब करना है. तो यहाँ पर ये जो सूर्य नमस्कार आपको ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार कितनी स्टेप में बनाया गया है, दैट इज 12 स्टेप्स. ठीक है, 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं. अब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं सम कॉमन योगा आसन. ठीक है, हम लोग सबसे पहला ले रहे हैं त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन में आपको जो इसका टाइटल है त्रिकोण आसन, आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि त्रि मतलब 3 टाइप. ठीक है, जो ट्राइंगल रहता है उस तरह से आसन होता है. आप लोग फोटो में देख सकते हैं. इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है. उसके बाद फीट अपार्ट करना, दोनों हाथ खोल के. उसके बाद आपका जो एक हाथ है वो जो आपका फीट है उसको पकड़ेगा, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, जो आपकी नेक है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी. यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो त्रिकोण आसन हम लोग करते कैसे हैं. फीट अपार्ट, ट्राई टू टच वन हैंड टू द फीट. ठीक है, जैसे आपको बताया कि जो आपका एक हैंड है उसको क्या करना है, आपको जो आपका लेग है उससे आपको टच करना है. वाइल अदर हैंड्स इज रेस्ट अप एंड लुक अपवर्ड. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एक हाथ है वो क्या करना है, आपके फीट को टच होगा, और दूसरा हाथ क्या करेंगे, हम उसको ऊपर रेस करेंगे, ऊपर उठाएंगे. और उसी कंडीशन में जो आपका फोरहेड है वो क्या करेगा, अपवर्ड रहेगा. आपको क्या करना है, ऊपर देखना है.
जो त्रिकोण आसन से उसको अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेनिफिट्स देखेंगे। इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसका फर्स्ट बेनिफिट्स है त्रिकोण आसन का वो क्या है, जो हमारी ट्रंक, जो हमारी कमर है उसका क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारी स्पाइन है वो, और जो लेग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या करता है उसको बढ़ाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट रेड्यूस ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, जो हमारा बॉडी का वेट है वो बढ़ता जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटापा। जो हमारा मोटापा है उसको क्या करता है, कम करता है। देन थर्ड क्योर एसिडिटी, लोडोसिस एंड स्कोलोसिस। ठीक है, आपको पता है एसिडिटी क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ खा लेते हैं हमें डकार आती है या कुछ प्रकार से एसिडिटी होती है। उसके बाद लोडोसिस स्कोलोसिस क्या होता है, ये एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी से, जो हमारी स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटी से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे डिटेल्स में कि ये लोग लोडोसिस और स्कोलोसिस क्या होती है। सो इस प्रकार से हमने जो फैलासन लिया है त्रिकोणासन, उसके जो बेनिफिट्स है उसको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया डायग्राम के थ्रू भी और किस प्रकार से आपको थ्योरीली करना है। देन नेक्स्ट इज अर्ध चक्रासन। ठीक है, अर्ध चक्रासन, चक्रा मीन्स पूरा चक्र, लेकिन यहाँ पर क्या टाइटल है, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन मीन्स हाफ चक्र। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम है उसको देख के समझ सकते हैं कि यह इसका स्टांस है, आपको कैसे पोस्चर में आना और किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आसन है वो किस प्रकार से अर्ध चक्रासन, आधे चक्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको करना कैसे हम देखेंगे। फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन स्टार्ट बेंडिंग साइडवर्ड। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आप देखेंगे एक हाथ आपका ऊपर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको साइडवर्ड बेंड होना है। आपको कैसे होना है, साइडवर्ड। साइडवर्ड मीन्स ये आपका साइडवर्ड है। ठीक है, तो आपको साइडवर्डली बेंड होना है। वन हैंड शुड बी क्लोज टू हेड एंड अदर टच द लेग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एक है, जो एक हाथ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका हेड है, ईयर है, उसको टच होगा, और अदर हैंड क्या हो रहा है, जो आपके लेग से उसको टच करेगा। तो दिस इज द फाइनल पोस्चर ऑफ अर्ध चक्रासन। ठीक है, जो आपका एक हाथ यहाँ पर पैर को टच करेगा और दूसरा जो आपका हेड है उससे टच होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अर्ध चक्रासन आपको करते आना चाहिए। आप फोटो से देख के भी समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग पोजीशन में क्या आप करना, आपको साइडवर्ड बेंड होना है। उसके बाद आपका एक हाथ जो आपका हेड है उससे टच होगा और दूसरा हाथ जो आपके लेग से उससे टच होगा। अब इसके हम लोग बेनिफिट्स देख लेते हैं। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। ठीक है, जो हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। देन रेड्यूस फैट अराउंड वेस्ट। ठीक है, जो हमारी वेस्ट के अराउंड जो भी हमारा फैट, जो फैट क्या होता है, जो हमारी शरीर में चर्बी की मात्रा जब बढ़ती है, ठीक है, वो हम उसको फैट बोलते हैं। तो जो भी आप, अगर आपके शरीर में फैट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको मोटापा होने के चांसेस है। तो जो उसको चर्बी रहती है, जो फैट रहता है उसको क्या करता है, कम करता है। देन क्योर स्कोलोसिस एंड बाउ लेग्स। ठीक है, स्कोलोसिस भी एक स्पाइन की डिफॉर्मिटी से, बाउ लेग जो हमारे लेग्स रहते हैं उसमें क्या होता है, गैप हो जाता है, तो उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटी से, तो इसको ये ठीक करता है। देन नेक्स्ट इज उत्सासन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमल पोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो डायग्राम है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वज्रासन पोजीशन। वज्रासन कैसे होता है, वज्रासन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पैर रहते हैं हम लोग घुटने के लिए बल बैठते हैं। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि समझ लेकर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे नमाज पढ़ने के लिए जैसे हम लोग बैठते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वज्रासन पोजीशन। ठीक है, तो उसी पोजीशन में बैठ के हमको घुटने के ये हमारे नी से, उसके बाद हमको क्या करना है, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। वज्रासन पोजीशन, बॉडी बेंड्स बैकवर्ड वाइल चेस्ट इज रेस्ट अप। ठीक है, यहाँ पर जो आपका चेस्ट है वो ऊपर हम लोग अप कर रहे हैं। देन हैंड शुड होल्ड द एंकल वाइल लुकिंग अप। ठीक है, जो आपके हैंड्स है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंकल को होल्ड कर रहे हैं, और जो आपका जो सिर का, जो आंखों का जो पोस्चर है, जो सिर का जो कंडीशन है वो कैसा है, अपवर्ड है। आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, लुकिंग बैक। ठीक है, यहाँ से आपको ऊपर देखते हुए पीछे देखने की कोशिश करना है, लुकिंग बैक। ठीक है, तो इसका हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं। इम्प्रूव लेग एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो हमारी लेग से और जो एब्डोमिनल की कैविटी है उसको बढ़ाता है। उसके बाद इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बैक एंड शोल्डर। जो हमारी बैक, जो ये हमारी बैक है और जो हमारी शोल्डर्स है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, उसको जो उसकी मसल्स पावर है उसको बढ़ाता है। देन थर्ड इज क्योर काइफोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। जो काइफोसिस डिफॉर्मिटीज है उसको क्या करता है, ठीक करने में मदद करता है। उत्तरासन दैट इज कैमल पोज।
नेक्स्ट इज पश्चिमो उत्तासन, ठीक है। पश्चिमो उत्तासन योगा का एक आसन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये कैसे करना है, हमको सिटिंग पोजीशन में करना है। आपको इस प्रकार से बैठना है, उसके बाद जो आपके हैंड्स है उसको आप ऊपर से आगे की ओर लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड फोटो है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सीधा, लेकिन ये जो आसन स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है। जो घुटने नीज है वो बेंड नहीं होने चाहिए, वो सीधे होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये जो आपकी अपर बॉडी है उसको नीचे लाने की कोशिश करना। नीचे लाने के बाद फाइनल पोस्चर में जो आपका फोर हेड है वो क्या होता है, जो आपके नी से उससे टच होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये फाइनल पोस्चर देखोगे पश्चिमोत्तासन का। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिटिंग विथ स्ट्रेट लेग इन फ्रंट, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके लेग है वो आगे करके आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना है। लेग स्ट्रेच वाइल ट्राइंग टू टच द फोरहेड, ठीक है। जो आपके हैंड से जो आपका फोरहेड क्या करना है, उसको जो नी से उसके ऊपर टच करने की कोशिश करना है। हैंड्स होल्ड्स द फीट, ठीक है। ये आपका जो फोरहेड है उसको आपने नी से टच किया और जो हैंड से वो क्या करेंगे, जो आपके एंकल से उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो देखेंगे। रिलीव्स डायबिटीज एंड बैक पेन ऑफ पेशेंट, ठीक है। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और जो आपका बैक पेन होता है, ठीक है, जो ये बैक पेन है बहुत सारों को होता है, और होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो बैक पेन है उसको ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट ओबेसिटी, ठीक है। जो हमारा मोटापा है, जो हमारा वेट कंट्रोल है उसको बनाए रखने में मदद करता है। देन बैक एंड लेग मसल आर स्ट्रेंथेन एंड रिलैक्स्ड, जो आपकी लेग की जो मसल्स है उसको बढ़ाता है और उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो बेनिफिट्स है वो देख सकते हैं किसके, पश्चिमोत्तासन के। देन नेक्स्ट इज अर्ध मत्स्य आसन, ठीक है। इसको आप लोग करने के लिए जैसे आप क्या करना, आपको जो आपका एक लेग है उसको बेंड करना है, फोल्ड करना है। उसके बाद जो दूसरा लेग है उसके अक्रॉस आपको डालना है, और उसके बाद क्या करना है, पीछे देखने की कोशिश करना है। आप लोग देखेंगे इन क्रॉस लेग सिटिंग वन लेग इज प्लेस्ड ओवर दी अदर, ठीक है। जो आपका एक लेग उसको बेंड किया आपने, फोल्ड किया, उसके बाद जो दूसरा लेग है उसको ओवर क्या करना है, उसके उस साइड ले जाना है। देन सो दैट द फुट टचेस द अपोजिट हिप जॉइंट्स वेयर एज हैंड्स सपोर्ट द स्पाइन वाइल लुकिंग बैक, ठीक है। जो आपका एक हाथ है क्या करता है, वो जो आपकी स्पाइन है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसको उसका सपोर्ट करके उसको पकड़ता है, और अदर हैंड क्या करता है, जो आपका एंकल है उसको होल्ड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो पश्चिमोत्तासन है वो कर सकते हैं। उसके जो बेनिफिट्स है वो देखेंगे। इम्प्रूव्स स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी, यह बार बार रिपीट हो रहा है, ये ज़्यादा जितने भी आसन से ओबेसिटी के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके मोटापे के लिए। बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स आर स्ट्रेच स्ट्रेंथेन एंड टोन्स अप, जो आपकी बैक मसल्स है, जो एब्डोमल की जो मसल्स है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ मतलब उसको और मजबूत करता है, उसको ताकत प्रदान करता है, और आपकी जो बॉडी की जो मसल्स है उसको हर समय एक्टिव रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बेनिफिट्स है अर्ध मतंत्र आसन के। उसके बाद भुजंग आसन, ठीक है। जो भुजंग आसन है उसको हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पेट के बल लेटते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी अपर बॉडी है, ये आपकी अपर बॉडी उसको धीरे धीरे ऊपर करके हाथ का सपोर्ट लेके उसको फाइनल पोस्चर करता है, ठीक। देखेंगे फ्रॉम प्रो लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ सपोर्ट ऑफ द हैंड्स वाइल लुकिंग अप, ठीक है। जो आपकी अपर बॉडी है, आपको पेट के बल आप लेटे हैं, जो आपकी अपर बॉडी उसको क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर करके हाथ के सपोर्ट से ऊपर देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स है वो देखेंगे हम लोग। इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन, जो आपके डाइजेस्टिव फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद क्योर कोल्ड एंड ब्रोंचियल प्रॉब्लम्स, काइफोसिस एंड ओबेसिटी, ठीक है। क्योर्स कोल्ड, जो आपकी खांसी सर्दी है, कोल्ड एंड कफ, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद ब्रोंचियल मीन्स जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है, जो सांस लेने की जो क्रिया है उसको भी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद काइफोसिस और ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी आपको पता है क्या है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। उसके बाद हल आसन, ठीक है। आप लोग देखेंगे इसको करना कैसे है। आपको क्या करना है, जो आपको इसको करने के लिए आपको पूरा पीठ के बल लेटना है। जो आपका ये पूरा पोस्चर कैसे रहेगा, ऐसा फ्लैट रहेगा, आपको पीठ के बल लेटना है। उसके बाद जो आपके हाथ है उसको आप ज़मीन पर फ्लैट रख के, जो आपकी जो लोअर बॉडी है उसको धीरे यहाँ से पैर से उठा के आपको पूरा इस प्रकार से डाउन ले जाना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द लेग्स सो दैट दे टच द सरफेस बिहाइंड द हेड, ठीक है।
यहाँ से आपके जो लेग्स ऐसे फ्लैट थे, आप सोए हुए थे, उसके बाद लेग को उठाते हुए रेस करते हुए इस प्रकार से आपको पूरे ले जाने हैं, जो आपका सरफेस है उसको जो पैर है टच होने चाहिए, और जो आप हैंड की पोजीशन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, जो इसके बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग। बैक शोल्डर मसल्स आर इम्प्रूव, जो आपके बैक, ठीक है, ये आपकी बैक है और जो शोल्डर्स है उसकी जो मसल्स है उसको इम्प्रूव करता है। देन क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। देन नेक मसल गेन स्ट्रेंथ, जो आपकी नेक की जो मसल्स है उसको ज़्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है। देन कंट्रोल ओबेसिटी, क्योर्स बैक पेन, ओबेसिटी आपको पता बार बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद जो आपका बैक पेन है उसको ठीक करता है। इम्प्रूव्स आई साइट, जो आपकी आई साइट है, ठीक है, जो आपकी आई साइट की जो पावर है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज शीर्षासन, ठीक है, शीर्षासन आपको देख के या सुन के टाइटल से पता चल रहा होगा शीर्षासन, ठीक है, हम क्या करते हैं सिर के बल उस पर खड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो इसका स्टांस है उसको देखेंगे, आप किस प्रकार से जो इसको शीर्षासन को करने के लिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में आपको धीरे से जो लेग है धीरे धीरे ऊपर करना है, सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप में, और दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ शीर्षासन। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे इन इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ऑन द हेड, ठीक है, जो आपका जो ये आसन से पूरा क्या है, जो आपका हेड का जो सिर का जो बैलेंस है उसके थ्रू पूरा करता है। बॉडी ऑन इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी ऑन द हेड सपोर्ट बाय हैंड्स, ठीक है, आप जो आपका सिर है उसको हाथ का सपोर्ट लेके पूरी बॉडी को सीधा खड़ा करते हैं। ठीक है, उल्टा, ये हम लोग सीधे खड़े, लेकिन शीर्षासन क्या होता है पूरा उल्टा, लेकिन हम लोग हाथ के सपोर्ट से करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके बेनिफिट्स देखेंगे। प्रिवेंट्स कोल्ड एंड कफ, रिलीव्स हेडेक, जो आपका सिर का जो दर्द है उसको ठीक करने में हेल्प करता है शीर्षासन। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव मेमोरीज, जो आपकी पढ़ने की या सोचने की जो शक्ति है, मेमोरी, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं याददाश्त, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है या ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद इम्प्रूव आई साइट, ठीक है, जो हमारी आई साइट है, ठीक है, जो देखने की ताकत है उसको बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चक्रासन, ठीक है, चक्रासन, ठीक है, हमने जो फर्स्ट आसन लिया था आपने देखा था अर्ध चक्रासन, जो आधा चक्रासन लेकर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये चक्रासन आप पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा चक्र जैसे पूरा ये आपको आसन दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे। इन दिस आसन बॉडी इज लिफ्टेड अप वाइल हैंड्स एंड फीट्स आर ऑन द सरफेस, ठीक है, बॉडी पूरी हम लोग इधर से लिफ्ट करके पूरी इधर हाथ के सपोर्ट से सरफेस से उस पर टच करेंगे, हाथ भी और पैर भी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चक्रासन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दिस आसन बॉडी इज लिफ्टेड अप वाइल हैंड्स एंड फीट्स आर ऑन द सरफेस, ठीक है, जो आपकी रेस्ट ऑफ बॉडी पूरी एयर में रहेगी और जो आपके हैंड्स और जो लेग है वो सरफेस को टच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन एंड टोन्स अप द बॉडी मसल्स ऑफ होल बॉडी, ठीक है, जो ये आसन से जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाता है। उसके बाद आपके बॉडी की जितने भी मसल्स है उसको टोन्स अप करता है, मतलब एक्टिव रखता है। देन क्योर्स काइफोसिस, काइफोसिस एक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, उसको ठीक करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाइल्स है, डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी है बीमारी इन सबको ठीक करने में मदद करता है कौन, चक्रासन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जितने भी आज हमने आसन लिए कौन से थे, कॉमन आसन थे, हम उसको अलग अलग प्रकार से योगा में हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास थी यहाँ पर हमारी समाप्त हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ आसन्स लेंगे, उसके कुछ अलग अलग बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे प्राणायाम्स। प्राणायाम्स क्या है, जो हमारी ब्रीदिंग की अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज वो लेंगे। उसके बाद मेडिटेटिव आसन्स कौन से हैं, रिलेक्टिव आसन्स कौन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको लेंगे, लेकिन आज जो हमने आसन्स लिए हैं उसको आप घर पे वीडियो के थ्रू स्टडी कीजिए और PDF के थ्रू आप उसको पढ़ के आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।